हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कांग्रेस के राज में, आज खुलकर मैदान में बाहर निकलते हैं। या 9 साल में हिंदू मुसलमान, अच्छा, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, जाट को राजपूत से लड़ा दो, ब्राह्मण को राजपूत से लड़ा दो। 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया। यदि मोदी जी नहीं आते तो वास्तव में पाकिस्तान जैसी हालत हमारे भारत की उससे भी बदतर होती। अरे भाई, गांधी परिवार ने हिंदू मुसलमान में बांटा है, कांग्रेस की देन बांटने का काम। सुनिए भैया। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 65 साल। 65 साल की उम्र हो चुकी है। ये बताओ, सरकार मोदी सरकार को 10 साल हो चुका है, आपकी उम्र 65 साल हो चुकी है, कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया देश के लिए। अच्छा। इस देश की भलाई के लिए कुछ काम नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में एक ही काम किया 9 साल में, हिंदू मुसलमान। अच्छा, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, जाट को राजपूत से लड़ा दो, ब्राह्मण को राजपूत से लड़ा दो, छोटी कास्ट वाले को बड़ी कास्ट लड़ा दो। इसके सिवाय कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया, खाली बस नफरत वादा है। नफरत के सिवाय कोई काम नहीं किया। अच्छा। इस देश में नफरत फैलाई है। माननीय राहुल गांधी देश में नफरत के खिलाफ घूम रहे थे ना, उनको भी ये गाली देते थे। अच्छा, कांग्रेस ने वास्तव में बांटने का काम किया है। कांग्रेस ने? हाँ, कांग्रेस ने। मोदी जी ने किया? नहीं, कांग्रेस, मोदी जी ने तो कहा समरसता फैलाई है। आज मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। जितने अच्छे मुख्य प्रधानमंत्री मिले हैं, ऐसे न कभी मिले हैं, और वास्तव में न बहुत मुश्किल है ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को, हम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कांग्रेस के राज में, आज खुलकर मैदान में बाहर निकलते हैं और अपनी प्रतिभा निखारते हैं। ये मोदी जी की देन है। तो बोल रहे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं खाली बस। अरे भाई, गांधी परिवार ने हिंदू मुसलमान में बांटा है, कांग्रेस की देन बांटने का काम। सुनिए भैया, देखो, भाजपा ने जब से भाजपा आई है, जब से उन्होंने हर वर्ग को सशक्त किया है, हमारे यहाँ तो अगला पिछड़ा और कोई होता नहीं है, सब हरि के जन होते हैं हमारे यहाँ। कोई नीचा ऊंचा होता ही नहीं है, सभी के लिए समानता का व्यवहार। भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने आज समरसता और संभाव पैदा किया है। अच्छा, हाँ, इतनी महंगाई बढ़ गई है, बुरी महिलाएं बहुत परेशान चल रही है। अरे भाइयों, ये बताइए क्या महंगाई बढ़ गई? जब हमें मालूम है कि पहले तनख्वाह क्या होती थी। सुनिए, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। ये बताइए, पहले गेहूं 10 रुपए किलो मिलता था कि नहीं मिलता था? और हमें वेतन कितनी मिलती थी? 100 रुपए मिलती थी या 500 रुपए मिलती थी। आज 50,000 और 1-1 लाख रुपए वेतन बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। 1200 पहुंच गया। अरे भाइयों, ये बताइए, हम महिलाओं को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को धुएं में आंखें फूटती थी हम लोगों की, अंधे, समय से पहले अंधे हो जाते थे हम लोग, दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते थे। आज हम लोग गैस में समय की भी बचत, धन की भी बचत, और बहुत अच्छा स्वादिष्ट और जल्दी खाना, प्रदूषण रहित खाना बनता है। ये हाँ, हम लोग खाना भी बना लेते हैं और काम भी कर लेते हैं और अपना और काम करते हैं। बोल रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया मोदी ने। जो हमारी इनकम पहले 500 रुपए थी, आज हम 5,000 रुपए कमा लेते हैं। क्यों? प्रतिदिन में, क्योंकि 1 घंटे में खाना बना लेते हैं पूरे परिवार के लिए, और फिर अपना और काम करते हैं। भाइयों, कहाँ महंगाई है ना? जो 70 साल में काम हुआ था, मोदी ने पूरा का पूरा मटिया मेल कर दिया, बर्बाद कर दिया देश। 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया। यदि मोदी जी नहीं आते तो वास्तव में पाकिस्तान जैसी हालत हमारे भारत की उससे भी बदतर होती। हाँ, पाकिस्तान से भी बदतर हालत होती यदि कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहती। तो ये तो धन्य भाग है हमारी भारत की जनता की। इसका बेड़ा गर्क किया मोदी ने किया। देश का बेड़ा गर्क देश का उद्धार कर दिया। आज विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कर दिखाया जो किसी देश आज कहीं नहीं। अमेरिका मिल रहा है, क्या मिला? पहलवानों को कहाँ इंसाफ मिल रहा है? कहाँ देश की बेटियों का चिट मिल गया उनको? तो कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। महंगाई, भूषण सिंह को पुलिस ने क्लीन चिट दी। अरे सब मिले हुए, ये सब पार्टी के वो हैं मिले हुए। जैसे विपक्षी बचा रहे। हाँ, ये बचा रहे। भाई नहीं, आप मैं बताऊं, पहलवानों की और खिलाड़ियों की सबकी यहाँ कद्र होती है। वास्तव में ये चुलबुल जो छोटी राजनीति वाले हैं, ये दूसरी विपक्ष पार्टी वाले करवा रहे हैं, ये कुछ नहीं करवा रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं राहुल गांधी जैसा हमें पुत्र नहीं चाहिए। अरे पुत्र हो तो सपुत्र हो, कुपुत्र नहीं चाहिए। अच्छा, जो देश का बंटाधार करे उस नालायक कुछ न पता। अरे वो तो मोहब्बत बांटने की बात करते हैं। सुनिए, इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद
इतना पता नहीं है कि हमें अपने देश की गरिमा को कैसे बनाए रखना चाहिए। वो भारत इतने अच्छे उच्च देश की गरिमा को शर्मसार करता है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती है। ऐसे पुत्र प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे भाई सपने से हम सुनो, मोगरी लाल जैसे सपने सब कोई देख सकता है। सपने देखने में किसी को कोई वो नहीं है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, राहुल गांधी नहीं कर पा रहे। अरे भाई सुनिए, यदि सोने की चम्मच से खाने वाला और यशो आराम में जाने वाला क्या करेगा जब उसके पैर में कभी बीमारी फटी नहीं है, तो बीमारी का दर्द क्या जाने। अच्छा, हाँ, ममता बनर्जी भी आ गई है मोदी के खिलाफ। आने दो सारे। सुनिए, जितने आप ये दिखाइए, जितने लोग ऐसे हैं वो सब इकट्ठे होंगे, फिर भी भारी हमारे मोदी जी ही है। सब पर भारी हमारे मोदी जी है। और आप, मैं गारंटी से कहती हूँ कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। वो तो बोल रहे हैं जैसे कर्नाटका हराया ना मोदी को, वैसे ही 24 में मोदी को फिर से। अरे कहीं कुछ नहीं होता, ये बहरूपियां हैं। हमारी भोली वाली जनता को ढकने के लिए तरह तरह के झूठे स्वांग रचाकर बुलदू बनाते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। अब वो समझ गई है क्या सच है क्या गलत है, कौन बहरूपिया है, कौन वास्तव में अच्छे धन्य लोग हैं जो वास्तव में देश के उद्धार के लिए काम कर मोदी रहे को हैं। बेवकूफ बोलते हैं। अरे बोलने तो, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। ये चोर, ये देखिए, सुनो भाई, गंगा जी में काने पकड़ के नहाने वाला आदमी, काने कपड़े पहन के नहाने वाला आदमी, काले में होता क्या हुआ? मोदी जी है ना, सुनो, ए भाई एक मिनट, ओ भाई एक मिनट, भाई मोदी जी है ना, अब तक सुनो, अब तक मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। रुको भाई, रुको, अब तक, अरे रुक जाओ यार, अरे रुको, ऐसे कैसे? अब तक वाकई में ही हमारे जो 14 प्रधानमंत्री हुए और जो नरेंद्र मोदी आए, हकीकत बात है, उन 14 से अलग प्रधानमंत्री है। वो कैसे 67 साल में उन्होंने करा 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा, और मोदी जी अकेले हैं जो 9 साल में 100 करोड़ कर्जा कर दिया देश के ऊपर। मोदी जी है, कर्जा कर दिया भैया। सुन लो, एक मिनट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आ गए, ये कांग्रेस कार्यालय के अनपढ़ गवार लोग आंख मार रहे हैं, देखो वहाँ पे झूठ बोल के आंख मार रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पप्पू के चप्पे होंगे, इन्हें कुछ नहीं पता था। कर्नाटक से अनपढ़ गवार है, भाग नहीं रहा, कर्नाटक से 24 में कौन? 24 प्रधानमंत्री मोदी ये देखिए भ्रष्टाचारी है, ये सारे भ्रष्टाचारी है। देखिए भ्रष्टाचार की खिचड़ी पका रहे, और आने वाले मोदी राहुल गांधी हर तरह से कैसे? हर तरह से लिखे वो क्या ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं, जहाँ पे आपकी सुनना होता है और सुन करके ऐसे बोलते हैं, भारत को बदनाम करते हो। बाहर जाकर के आप जो नहीं बोलना चाहिए देश के बारे में, देश को बोलो ना, यहाँ पे आप बोलो ना। भारत की हित की बात, कब हित की बात बोले? जो हित की बात यहाँ पे आप बोलो। बाहर जाते हो, आप बाहर में जाकर के इंडिया के अगेंस्ट में बोलते हो कि हमारे साथ ये किया जा रहा है, हमारे साथ वो किया जाता है। कैसे पतन? कर्नाटका से पतन हो गया, शुरू हो गया। देखना, अरे बेटा देख रहा है, अभी मध्य प्रदेश सब देखना, धीरे धीरे देखते रहो ना, 1 बाय 1 करके देखते रहो ना, कहीं पता नहीं होता कहीं। इसके अंदर हिंदू मुसलमान करेगी बीजेपी, राहुल गांधी बोले। किसने? आप एक बात बताओ, आप अपने आप को मुस्लिम या हिंदू से अगेंस्ट मानते हो? हम तो नहीं मानते, कोई नहीं मानता। आप केवल सुनते हो, ये लोग बोलते हैं मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, भागेंगे। क्या नाम है आपका? उमापति शुक्ला। उमापति शुक्ला जी, ये बताओ 24 में कौन आपके हिसाब? मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, देश की सारी जनता साथ है। आप जनता से देख लो, जनता से पूछो मोदी क्या काम अच्छा लगा? क्या काम अच्छा लगा? सारे काम अच्छे लग रहे हैं। आप रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप देश की तरक्की देख लो, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देख लो, आप कुछ भी देखो। अच्छा, हाँ, मोदी जी को, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड आदमी हूँ, 66 साल की उम्र है। आपको इतने बोलने का हक दे दिया गया, आप इतने बच्चे हो अभी, आप इतने मीडिया ट्रायल कर रहे हो, मोदी जी का अगेंस्ट बोल रहे हो। लोकतंत्र है ये। अच्छा, लोकतंत्र सही जिंदा है लोकतंत्र। बिल्कुल। राहुल गांधी बोले लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश के अंदर। हो रही है,
हाँ, हो रही है ना, नहीं हो रही है। झूठ है वो। उसका पूछ कौन रहा है? उसकी सांसदी चलेगी, उसका वो बेल के ऊपर है, वो उसके परिवार के ऊपर वो एलिगेशन है। राहुल गांधी आज की डेट में क्या पार्टियां एकजुट हो रही क्या? आज आपकी डेट में आपको बोलने का दे रहा है मीडिया लेके, सिर्फ ये मोदी की देन है। मोदी की देन है। आप बच्चे हो कल के हमारे आगे, आपसे बड़े मेरे बच्चे साल की हो। उम्र हो गई ना, क्या? कई सारी सरकार आपने देखी होगी, सबसे बेस्ट सरकार कौन सी लगी आपको? मोदी की। सरकार